जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि जब भी गुरु जी हमारे घर पर आते हैं तो गुरु जी का स्वागत करना चाहिए। और जो भी हम मन में सोचते हैं, जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें ब्लेसिंग्स चाहिए और गुरु जी किसी ना किसी तरीके से हमें ब्लेसिंग्स दिलवा ही देते हैं। तो हम कितने खुश होते हैं और फिर घर जाकर गुरु जी का स्वागत करते हैं कि गुरु जी आप हमारे घर पर पधारे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने उनको ब्लेसिंग्स कैसे दिलाई और फिर आंटी जी ने गुरु जी का कैसे स्वागत किया। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना फिफ्थ सत्संग भी शेयर करना चाहूँगी। मैं सत्संग जो फोर्थ सत्संग शेयर किया था उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, मैं माफ़ी चाहूँगी और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे माइंड में सारी चीज़ें याद दिलाएं ताकि मैं सत्संग में सब कुछ शेयर कर सकूं। जो फोर्थ सत्संग आंटी जी ने मेरा इस चैनल पर शेयर किया था उसे सुनते सुनते ही मुझे ध्यान आया कि मैंने जो चीज़ रह गई है वो मैं शेयर कर दूँ। तो चलिए मैं सत्संग शुरू करती हूँ जो चीज़ें रह गई हैं उसके लिए, ताकि कोई भी ब्लेसिंग भी ना रह जाए और गुरु जी की जो हमें बढ़ियाई करनी है वो हम ठीक से कर पाएँ। तो सभी को मैसेज भी इसी से मिलते हैं, तो हमें अच्छे से ही सत्संग शेयर करना चाहिए। मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग ये बनता है मेरा संगत जी कि मैं जब मैंने फोर्थ सत्संग शेयर किया था मैंने बताया था कि किस तरह से मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ दर्शन हुए। बड़े मंदिर जाने का ये पर्पस मेन था कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए जो है तांबे का बर्तन जो है वो मुझे ब्लेस करवाना था। मैं बर्तन इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बॉटल ब्लेस करवाई है। एक बॉटल आती है तांबे की जो जिसमें गिलास भी है और हम जैसे कहते तो यही है कि लोटा करवाना चाहिए, पर मेरे फादर जो है वो बॉटल ले आए थे। तो अब वहम जैसे गुरु जी कहते हैं कि वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, तो वो बॉटल ही मैं ले गई थी, वो तांबे की ही है और वो ही ब्लेस मैंने करवाई है वहाँ से। तो मेन मेरा पर्पस था वहाँ जाके और हेल्थ के लिए ब्लेसिंग्स लेना, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ के लिए ब्लेसिंग्स लेना और जो तांबे का बर्तन है वो ब्लेस करवाना। अब मैं जो है सैटरडे से, जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि मैं सैटरडे से जाने का प्लान कर रही थी। सैटरडे नहीं हो पाया, संडे नहीं हो पाया, कुछ प्लानिंग होती थी फिर नहीं हो पाता था। फिर मंडे को जाने का प्लान किया तो भी मेरी फ्रेंड जिसके साथ जाना था उसकी तरफ से ड्रॉप हो गया। तो जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि ट्यूसडे को जब मैंने हनुमान जी के मंदिर जाकर और प्रसाद चढ़ाया तो उससे जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हुई और थर्सडे को बड़े मंदिर जाने का प्लान हो पाया। वो सब गुरु जी का ही आशीर्वाद होता है, उनका बुलावा होता है। किसी तरह की नेगेटिविटी थी अगर तो उन्होंने ख़त्म करवा दी और थर्सडे को बड़े मंदिर जाने का प्लान बन गया। क्योंकि मैं अंदर से तो बहुत इमोशनल थी जाते हुए, क्योंकि मैं एक स्पेशल पर्पस से जा रही थी ब्लेसिंग्स लेने के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्थ के लिए। तो जिस एक दिन पहले ही मेरे पेरेंट्स की जो है रिपोर्ट्स आई हुई थी, तो जो भी उसमें ठीक नहीं था वो हम चाहते थे कि सब ठीक हो। तो मैं रिपोर्ट्स भी मैं लेकर गई थी, कैरी करके गई थी बड़े मंदिर और तांबे का जो बर्तन ब्लेस करवाना था वो भी मैं लेकर गई थी। तो मुझे था कि मैं दोनों ही चीज़ें वहाँ जाके प्रार्थना करती हूँ और दैट वाज थर्सडे जब मेरा प्लान बना। तो थर्सडे का जो बड़े मंदिर का रूटीन है वो पूरा अलग होता है, मंडे से अलग होता है। मंडे को थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि उस दिन स्नैक्स प्रसाद मिलने होते हैं और आपको
ध्यान में नहीं बिठाया जाता वहाँ पे, सिर्फ आपको दर्शन करवा के, लंगर करवा के, स्नैक्स प्रसाद का और दर्शन हो जाते हैं। थर्सडे को जो मेरी इच्छा के अनुसार जो मेरे को लंगर करना था उसका मौका मिला थर्सडे को। तो जैसे ही हम वहाँ गए, मैंने जैसे बड़ा वाला शिवलिंग, कि हमें बड़े शिवलिंग के दर्शन होते हैं बड़े मंदिर में, तो मैंने प्रार्थना की कि मेरे पेरेंट्स की हेल्प प्लीज़ करें। और जैसे हम अंदर जाने लगे लाइन में, फिर पूरा ध्यान मेरा वहीं था। और जब देखा कि ध्यान में बिठाते हैं वहाँ पे जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, जहाँ पहले हम गणेश जी को प्रणाम करते हैं, आगे चल के गुरु जी की कुटिया है, गुरु जी का झूला है, फिर आगे जाके जहाँ पे हम बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, वहाँ शिव जी की मूर्ति है, वहाँ पे हम बैठे। मेरा पूरा पूरा ध्यान सिर्फ उनकी तरफ था और फिर कहीं और ध्यान नहीं था। तो बहुत अच्छा, अपने सामने बिल्कुल अपने पास शिव जी ने जगह दी बैठने के लिए। उनसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बातें हो रही हो, और जैसे वो मुझे आश्वासन दे रहे हो कि सब दुख कट गए, सब हेल्थ प्लस हो गई है तेरे पेरेंट्स को। और जैसे वो पूरा मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, ऐसे बात हुई। चाय प्रसाद वहाँ मिली, हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया। और जब वहाँ से चलने लगे, जैसे हमारी टर्न हो गई, अब नेक्स्ट संगत की टर्न थी, तो जैसे हमें उठाया, तो बाय चांस क्या था कि चाय का कप जो है मेरे हाथ में रह गया था, और पीछे जो कलेक्ट कर रहे थे सेवादार, मैं उनको देना रह गया था, तो मैं वापस आई उनको देने के लिए। तो जो सेवादार थे उन्होंने कहा कि अब आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा। एक अभी और संगत को जैसे बिठा रहे थे, जो भी अरेंज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी 2 मिनट रुकना पड़ेगा, फिर आप चले जाओ। तो मुझे फिर से मौका मिल गया शिव जी के सामने बैठने का, खड़े होने का, उनसे फिर से प्रार्थना। मैंने कहा चलो ये भी एक ब्लेसिंग है, ये एक कृपा है। करते करते मैंने रिपोर्ट्स अपनी फादर के अपने हाथ में ही रखी हुई थी और प्रार्थना कर रही थी। फिर वहाँ पे मैंने प्रार्थना की, दोबारा से मौका दिया प्रार्थना करने का, तो वो की। फिर हम आगे चले गए, और जैसे ही जोड़ा घर से आगे जाके और फिर मैं हैंड वॉश करने के लिए गई, और जैसे ही मैं लाइन में लगने के लिए वापस आई, एक छोटी सी गुड़िया, एक छोटी सी बेटी, 7-8 साल की कन्या, उसने मुझे अचानक से ही बोला कि आंटी जी, क्या आपको गुरुजी का लॉकेट स्वरूप चाहिए, लॉकेट ब्लेसिंग चाहिए? मैंने तो बिना कुछ सोचे समझे विद इन 1 सेकेंड बस अपने हाथ आगे कर दिए, कुछ बोले बिना। और मुझे वो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स, हमें सब, हमारे परिवार के लिए ब्लेसिंग दी। और मैं सोच रही थी कि चलो गुरुजी, मंडे को क्या होता है कि वहाँ पे ब्लेसिंग मिल जाती है, और अदर देन मंडे लंगर मिल जाता है। तो मैंने कहा किसी एक दिन कुछ ही मिलेगा, और मतलब एक ही चीज़ एक दिन में मतलब मिलेगी, है ना। अब आज मेरे को लंगर मिलेगा, बट मेरे को ब्लेसिंग अगर मुझे लेनी थी, मतलब ब्लेसिंग स्वरूप आपके लेने थे, तो वो आज मंडे नहीं है, तो वो नहीं मिलेगा मुझे, है ना आज। अब देखो गुरुजी ने वो भी पूरा करवा दिया, कितनी कृपा कर दी। तो वो बच्ची ने मुझे हमें गुरुजी के आदेश से ही वो मेरे हाथ में लॉकेट स्वरूप आया। मेरी तो आंखें भर आई, और अंदर बहुत बहुत शुक्राना किया। जैसे ही हम फिर आगे चले गए, जल प्रसाद मिल के आगे चले गए, फिर जैसे लाइन में आगे जाते रहते हैं, वो बिटिया फिर से पीछे से लॉकेट स्वरूप की सेवा करते करते फिर से वो मेरे पास आई। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने फिर से आगे हाथ बढ़ाए, और ऐसे करके मुझे 3 लॉकेट स्वरूप गुरुजी ने ब्लेस किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे पता है कि वो ब्लेसिंग्स आपने मेरे फैमिली के लिए दी हैं, ताकि वो ग्रहण कर सकें, उसको धारण कर सकें, और उनके सब कष्ट दूर हो सके, और वो हेल्थ वाइज आप उनको इम्प्रूव करें, मानसिक शांति प्रदान करें। उसके लिए आप आए हैं हमारे घर में। बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे। ब्लेसिंग मतलब जो तांबे का बर्तन है वो मेरा वो गुरुजी ने ब्लेस करके दिया। लंगर प्रसाद चखा। मैं थोड़ी सी प्रसाद यानी कि रोटी का एक टुकड़ा अपने फादर के लिए लेकर भी आई थी, कि वो इसको ग्रहण कर लेंगे, तो वो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। जल प्रसाद उनको आकर के दिया।
मैं जब वापसी में थी मैं बड़ी खुश थी कि गुरुजी ने सब पूरा कर दिया, लंगर भी छका दिया, ब्लेसिंग भी दे दी स्वरूप की, बहुत बहुत आशीर्वाद दे दिया। तो जब मैं वापस आ रही थी मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया, मैंने कहा ब्लेसिंग गुरुजी के बड़े मंदिर से मिल गई हैं। मैंने कहा गुरुजी आ रहे हैं, तुम ना रोज़ेस ले लो, फूल लेके रखो, तैयारी करके रखना, मैं गुरुजी को लेकर आऊँगी। पहले मैं अपने घर जाऊँगी, फिर मैं फ़ोन करूँगी तुम्हें, मैं आऊँगी फिर। तो वैसा ही हुआ, वो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और जब मैं वापसी में थी तब मेरे फादर का फ़ोन आया, कहते हैं कि मैंने ना आज खीर बनाई है। तो मेरे मुंह से अपने आप ही निकला, मैंने कहा क्या गुरुजी को भोग लगाना चाहते हो? तो कहते हैं हाँ, अब हम खाने से पहले भोग ही लगा लें। मैंने कहा बस अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। तो बस वही था, आते ही मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा मैं अपने मतलब मम्मी के घर जाकर आती हूँ, गुरुजी आए हैं। और मैंने ब्रदर को बोला तैयारी करके बैठा होगा रोज़ेस लेके, तो मैं पहले विराजमान करवा के मतलब गुरुजी का वहाँ पे स्वागत करवा के फिर मैं आती हूँ। कहते ठीक है। तो मैं प्रसाद लेके सारी गुरुजी को लेके, जल प्रसाद लेके, और जो लंगर प्रसाद का मैं रोटी टुकड़ा लेकर आई थी वो सब कुछ लेके मैं अपने मायके गई। और जैसे ही मैंने बोल दिया था पहले फ़ोन करके रोज़ेस तैयार रखना, मंत्र जाप चलाए रखना, तो वैसा ही मेरे भाई भाभी ने किया हुआ था। जैसे ही दरवाज़ा मेरी भाभी ने खोला, कहते आ जाओ गुरुजी वेलकम। और सारे दोनों मेरे भाई भाभी और मेरे पापा कहते आ जाओ गुरुजी, आ जाओ वेलकम। सब लोग फूल लेकर खड़े हो गए गुलाब के और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लग गए। मैंने एक ट्रे के अंदर गुरुजी के तीनों लॉकेट स्वरूप को रख के और मैं ऐसे ही गई थी और बैग में मैंने प्रसाद रखी हुई थी। तो उस मंत्र जाप चल ही रहा था, सब ने स्वागत किया गुरुजी का। मैंने वहाँ पे विराजमान किए, प्रसाद दी, सब समझाया कि ये देखो ये बॉटल ब्लेस हो गई है तांबे की, इसको ऐसे ऐसे आपको जल प्रसाद रखना है और ऐसे ऐसे ये धारण करने हैं। बहुत बहुत गुरुजी की महिमा। मुझे बस यही लगता है कि गुरुजी अपना वहाँ चल कर आए हैं तो सब ठीक कर नहीं आए, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही रिपोर्ट्स आई हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे पेरेंट्स की। तो अब उन्होंने जल प्रसाद लेना भी शुरू किया और लॉकेट भी धारण किया। तो मेरा पूरा भरोसा है, हम सबका पूरा भरोसा है गुरुजी पे कि वो जल्दी से उनकी मेडिकल सिचुएशन, उनकी फ़िज़िकल सिचुएशन इम्प्रूव कर देंगे, उनको हेल्थ ब्लेस करेंगे। गुरुजी सब पर अपनी महिमा बनाए रखना। और बहुत बहुत शुक्राना आपका। और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे याद दिलवाना। और बहुत बहुत आपका शुक्राना। आप हमें शुक्राना करने के मौके देते रहो, हमसे कभी गुस्सा मत करना, हम बहुत नालायक हैं। मेरे पेरेंट्स को हेल्थ ब्लेस करना और सब पे अपनी मेहर बनाए रखना। मैं ज़रूर अपने और भी सत्संग गुरुजी ज़रूर मौका देंगे शुक्राना सत्संग करने के। अब हमारी तो ज़िंदगी सब गुरुजी के ही हाथ में है, उनको सब सरेंडर कर दिया है, वो सब अच्छा ही करेंगे, पूरा भरोसा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, ये प्रार्थना है कि हमें शुक्राना सत्संग करने के मौके ज़िंदगी भर देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चैनल वालों को भी थैंक यू, आप इतनी सेवा कर रहे हैं सत्संग शेयर करने की। सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी को। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी का स्वागत कैसे करना चाहिए। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब भी गुरु जी हमारे घर पर पधारते हैं, हमें गुरु जी का स्वागत मंत्र जाप और फूलों से करना चाहिए और उनको भोग भी लगाना चाहिए, ताकि गुरु जी का अच्छे से स्वागत हो सके, गुरु जी का मान सम्मान हो सके और हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ आ सकें। क्योंकि जब भी हमारे घर गुरु जी आते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। इसलिए हमें गुरु जी का स्वागत बहुत अच्छे से करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।